Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चितवंस मेराकी। आज हम शक्करपारे बनाएंगे। मैं आपको अलग अलग डिज़ाइंस के शक्करपारे बताऊंगी और उसमें कैसे आपको उसकी चाशनी बनानी है ताकि वो बहुत ही क्लियर दिखे, एक जगह आपकी चीनी इकट्ठा ना हो। मैं उसके लिए भी आपको टिप्स दूंगी। आइए शुरू करते हैं इसे बनाना और देख लेते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। ये तेल हम इसमें मोयन देने के लिए ले रहे हैं। मैं इसमें कुछ चुटकी नमक डालूंगी क्योंकि मैदा बिल्कुल सादा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगे। उसमें थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर देने के लिए हल्का सा नमकीन, क्योंकि ऑलरेडी इसे हम चाशनी में डालेंगे तो ये मीठा तो हो ही जाएगा, लेकिन मैदा बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सादा ना लगे, इस वजह से हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। और ये गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से कटे हुए बादाम रख रही हूँ। ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है। ये मैंने कुछ नींबू का रस लिया है, ये आधे नींबू का रस है। और ये मैंने पानी लिया है जो कि 1 कप से भी कम है। और ये कुछ केसर के धागे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ये नींबू का रस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि नींबू के रस से आपकी चीनी एक जगह इकट्ठा नहीं होती और ये बिल्कुल क्लियर चाशनी बनती है। एक तार की चाशनी बनानी है। आइए एक तरफ चाशनी को चढ़ा देते हैं। ये एक पैन मैंने ले लिया है। अब उसमें मैं ये 1 कप से थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें ये पिसी हुई चीनी डालेंगे। पिसी हुई चीनी घुलने में इजी होती है, इस वजह से मैंने इस चीनी को पीस लिया था। इसे मिक्स कर लेते हैं। मैं ये केसर के धागे भी इसी में डाल रही हूँ। हमारी चाशनी उबल रही है। अब नींबू का रस भी ऐड कर दिया। नींबू का रस डालने से हमारी चाशनी बहुत ही क्लियर बनती है। हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, सेटल डाउन होने के बाद ये कितनी क्लियर चाशनी बनी है। अब आइए इसे साइड कर लेते हैं और हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है या नहीं। आप एक कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा चाशनी डाल दें। ये देखिए, ये हमारी एक तार की चाशनी बन गई है। अब आइए आटा लगा लेते हैं। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसे मैं इस मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें मैं 1-2 पिंच नमक डाल रही हूँ। आप इस नमक को अच्छे से मिला लीजिए ताकि ये पूरे मैदे में कायदे से मिल जाए और इवन टेस्ट आए। हमारा मैदा बिल्कुल सादा ना लगे। अब उसमें मैं ये तेल डाल रही हूँ। मैं आपको अपने पुराने वीडियो में, जिसमें मैंने नमक पारे बनाना बताया था, मैंने आपको बताया था कि मोयन कैसे टेस्ट किया जाता है। आपको अपने हाथों से मसलकर इसे अच्छे से इस मैदे में मिलाना है। आप मेरे नमक पारे की वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ। फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आप मोयन टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अपने हाथ में यूँ इस तरह से मोड़ कर देखिए, और अगर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है यानी आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से मार लेते हैं। हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब आइए इसे कपड़े से ढक कर रख देते हैं और 20 मिनट के लिए इसे यूं ही छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आइए इसके छोटे छोटे पोर्शंस काट लेते हैं। आइए अपना पहला शेप देख लेते हैं। इसमें हमें बिल्कुल पतला सा बेलना है। हमने इसे पतला सा बेल लिया है। अब हम चाकू की मदद से इसे एक रेक्टेंगल शेप देंगे। इसके साइड्स आप निकाल दीजिए। अब आपको इस रेक्टेंगल में
थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे छोड़कर पतली पतली स्ट्राइप्स काटनी है, कुछ इस तरह से। इस बात का ध्यान रखें कि ये स्ट्राइप्स ऊपर या नीचे से कहीं से भी खुले नहीं। ये मैं आपको एक लीफ के शेप का शक्करपारा बता रही हूँ। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको इसके इस साइड पर हल्का सा लगाएंगे और ये वाला पोर्शन आप इधर से पकड़कर इस वाले साइड पर मिला दीजिए इस तरह से। फिर से आपको थोड़ा सा पानी लेकर यहाँ पर इस तरह से लगाना है और फिर से इसे एक फोल्ड देना है, जो कि ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब आपको यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके फोल्ड करना है इसे इस साइड में, और दूसरे साइड में आपको उल्टी तरफ फोल्ड करना है। इस तरफ वाले को मैंने इधर फोल्ड किया था और इधर वाले को आपको इस साइड फोल्ड करना है, कुछ यूं। और आपको ये बीच में से जो इसके रेशे हैं इसको आपको इस तरह से घुमाकर और इसे यूं ढीला छोड़ना है। ये आपका एक लीफ शेप है। अब आइए एक दूसरा शेप देख लेते हैं। ये रोज शेप है। इसके लिए भी हमें पतला सा ही बेलना है। इसमें थोड़ा सा मैं मैदा लगा लेती हूँ। अब एक ढक्कन की मदद से आप इसमें जगह जगह काट लें। ये देखिए मैंने इसमें काट लिया है और जो बचा हुआ आटा है आइए उसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमने इसमें काट लिया है इसे। अब हमें इसे इस तरह से आधे पर इसको सजाना है, कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक हमें रखना है। अब आपको ऊपर के साइड से इसे फोल्ड करते चलना है। देखिए ये कुछ इस तरह का शेप आया है। अब आपको चाकू लेकर इसे बीच से इस तरह से काट देना है, ये देखिए। और बाकी ये जो रोज पेटल्स हैं इन्हें इस तरह से आप खोल दीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि ये फूल जैसा दिखे। ये दो आपके रोज पेटल्स के साथ तैयार हो गए हैं। अब आइए एक नया शेप देख लेते हैं। ये आपका लोटस शेप का होगा। मैंने अभी आपको रोज बताया है। अब लोटस शेप के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है। आपको पतली सी बड़ी सी एक पूड़ी बेलनी है इसकी। ये हमने बड़ी सी पूड़ी बेल ली है। अब फिर हम इस ढक्कन की मदद से इसे काट लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हटा लेते हैं। ये देखिए आपको लोटस शेप देने के लिए इस सर्कल को 4 हिस्सों में काटना है। ये मैं बहुत छोटे छोटे लोटस के बनाऊंगी शक्करपारे। अब इन्हें मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है हर सर्कल को। अब आपको इसे अरेंज करना है। आपको इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रख के, देखिए मैंने थोड़ा सा एज लेकर उसके ऊपर इसे रखा है इस तरह से। इस तरह से हमने इसे अरेंज कर लिया है। अब आपको इधर इसे इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद इसे बीच से यूं काट देना है।
ये देखिए, और फिर आपको ये जितने भी इसके पेटल्स आपको दिख रहे हैं उन्हें आप खोल दीजिए और ये कुछ इस तरह से बनकर आएंगे। अब आइए एक लास्ट और देख लेते हैं हम। ये रिंग शेप का है। ये देखिए, हमने एक बड़ी सी पूरी बना ली है। अब हमें इसके साइड्स निकालने हैं। अब हमें चाकू की मदद से या पिज़्ज़ा कटर से आपको इसमें पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है पूरी। ये देखिए, मैंने इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब इसमें से मैं 5 या 6 स्ट्रिप्स निकाल लेती हूँ। इसे आप एक के ऊपर एक रखें इस तरह से, और उसे दबा दीजिए। सेम चीज़ आपको दूसरे साइड में भी करनी है। इसे भी इस तरह से दबा दीजिए और इसे ट्विस्ट दीजिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसे लाकर आपस में जोड़ दीजिए यूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा इस शेप का। ये देखिए, हमारे सारे शेप्स के शक्करपारे तैयार हैं। अब हमें इन्हें तलना है। आइए तेल गरम कर लेते हैं। मैंने तेल गरम कर लिया है। अब आइए बारी बारी से करके इसमें एक एक शक्करपारे को डालते चलते हैं। आपको याद रहे, इसे आपको मीडियम आंच पर ही तलना है। बहुत तेज आंच पे ये जल जाएंगे। ये मैदा है, थोड़ा थिक भी है, तो ऐसा ना हो कि अंदर से पक ना पाए, इसलिए आप इसे आराम आराम से तलें। ये अच्छी तरीके से ये सिक गए हैं। अब आइए इन्हें निकाल लेते हैं। अब आइए चाशनी में अपने इन शक्करपारों को डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से कोट कर लेते हैं दोनों तरफ से, ताकि ये इसके हर पार्ट पे इसकी पूरी चाशनी पहुंच जाए। इसे आप उलट पलट कर अच्छे से इसमें भिगा दें। इसे बहुत देर तक इसमें नहीं रखना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। और आप इसे इस तरह से करके फिर प्लेट में निकाल लें। ये देखिए, मैंने 4 तरह के आपको शक्करपारे बता दिए हैं। ये 4 अलग अलग डिज़ाइन के शक्करपारे हैं। ये लीफ शेप है, ये रोज शेप है, ये हमारी रिंग्स हैं, और ये हमारा लोटस शेप है। मैंने तो आपको शक्करपारे बना के बता दिए हैं। अब आप इसे बनाइए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे बताइए कि आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।